चलिए और रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर अब प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाली हैं। यानी कि एक और जहां बीजेपी की तरफ से तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने मध्य प्रदेश में अपनी ताकत झोंक दी है, तो उधर कांग्रेस की तरफ से भी तमाम जो दिग्गज लीडर्स हैं वो मध्य प्रदेश के दौरे पर बने हुए हैं। हालांकि अगर हम तुलना दोनों ही पार्टियों की करें तो यहाँ कांग्रेस फिलहाल थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, चूंकि कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो देर से हुई। उसके बाद जिस तरह से अगर हम चुनावी दौरों की चुनावी सभाओं की बात करें तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस फिलहाल यहां फीकी नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी। 2 मई को मुरैना ही वे पहुंचने वाली हैं। यानी कि मुरैना में एक बार जहां प्रधानमंत्री सभा करेंगे तो उसके बाद में 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना में चुनावी सभा करेंगी। इधर प्रियंका गांधी मुरैना में रोड शो भी करती हुई नजर आएंगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, मुरैना में ही जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल इलाका चूंकि बेहद ही खास है दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, बीजेपी के लिए इसलिए भी खास चूंकि तमाम जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से अगर चुनावी दौरों की बात करें तो बीजेपी की तुलना में हालांकि कांग्रेस के चुनावी दौरे बेहद कम रहे। केंद्रीय नेतृत्व की जो हम बात करते हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो मध्य प्रदेश में एक्टिव है ही, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फिलहाल फीका नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आ रही हैं, खासतौर पर मुरैना में ही। दुर्गेश, आपका आवाज आ पा रही है? देखिए नैन्सी, जिस प्रकार से अभी हमने बात की थी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचार कांग्रेस हेलो, आवाज जा रही? जी दुर्गेश। हाँ, आवाज आ रही। देखिए नैन्सी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची आई थी, उस स्टार प्रचारकों की सूची में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम था। लेकिन 2 चरणों के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार प्रसार करने नहीं आई थी। ऐसे में अब जो तीसरे चरण का चुनाव होना है और तीसरे चरण में जो मुरैना लोकसभा सीट है, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से नीतू शिकरवार को अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्हीं नीतू शिकरवार के पक्ष में चुनावी जनसभा करने के लिए, रोड शो करने के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 मई को मुरैना आएंगी। हालांकि उनके आगमन के पहले पीएम मोदी का आगमन हो रहा है आज मुरैना में ही, लेकिन 2 मई को जब प्रियंका गांधी वाड्रा मुरैना पहुंचेंगी और लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। सड़क के दोनों किनारे जो लोग खड़े होंगे उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। उसके साथ ही ये बेरियल चौराहे से पुल चौराहे तक जो रोड शो 3 किलोमीटर का होगा, उस रोड शो के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो आम लोगों हैं, जो आम मतदाता हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और उसके साथ ही एक चुनावी जनसभा को संबोधित करके कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र पर बात करेगी, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पर बात करेगी। उसके साथ ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के हावी रहती है, उन मुद्दों को भी प्रियंका गांधी वाड्रा उठाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है नैन्सी की, जिस प्रकार से 2 चरणों के चुनाव हुए और 2 चरणों में कांग्रेस के दिग्गज पूरी तरीके से नदारद रहे। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो पूरी तरीके से नदारद रहे। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में यदि हम बात करें तो 2 चरणों के चुनाव में केवल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 ही राष्ट्रीय स्तर के नेता मध्य प्रदेश पधारे हैं। इसके अलावा आज सचिन पायलट आ रहे हैं और 2 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा मुरैना पहुंचेंगी और नीतू शिकरवार के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी। देखने वाली बात यही होगी, चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल बीजेपी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ से निकल करके आए हैं और कहीं ना कहीं उनकी उस क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दावा करती कि हम 5 से 6 सीटें जीतने जा रहे हैं, हम 10 से 15 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो किस प्रकार से क्या रणनीति होगी कांग्रेस की और भाजपा का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक में कैसे सेंध लगा पाएगी। प्रियंका गांधी के जब रोड शो होगा, उस रोड शो के बाद क्या कुछ नए समीकरण बनते हैं। अभी तो फिलहाल भाजपा मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल दुर्गेश, चूंकि बीजेपी मजबूत स्थिति में है और जिस तरह से हम केंद्रीय नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो मध्य प्रदेश में लगातार एक्टिव बना है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो महज 1 या 2 नाम जो फिलहाल आपने बताया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही, ये 2 नाम कांग्रेस के अभी तक सामने आए हैं जिन्होंने 2 चरणों को
गंभीरता से लिया, वहां पर चुनावी सभाएं की हैं। लेकिन अगर दुर्गेश, हम जिस तरह से समीकरणों की बात कर रहे हैं, समीकरण को यदि हम समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने पूरी कमान युवा नेतृत्व के हाथों सौंप दी है कि जो युवा टीम है इस बार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, उन्हीं के बलबूते अब पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, ये माना जाए अब? नहीं, देखिए नैन्सी, जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने आप को हतोत्साहित समझ करके चुनाव लड़ने से कतरा रहा था, कांग्रेस आला कमान की फटकार के बाद जो दिग्गज नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, वो हालांकि चुनाव लड़ने को तैयार तो हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में वर्तमान में स्थिति है, जो वर्तमान परिदृश्यों की बात करें हम, तो जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ऐसे में कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के कांग्रेस को जो दिग्गज नेता है वो उनकी तक जमीन हिल गई है, और ऐसे में वो अपने आप को कमजोर मानने लगे। यही वजह है कि जो शीर्ष नेतृत्व है और जो सीनियर लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इस चीजों को भांप रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है इस लोकसभा चुनाव में भी, 2024 में भी, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अपने अपने दावे हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, कांग्रेस का अपना अलग दावा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग दावा है, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर है, उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम और दिग्गज नेता, जिस तरीके से बीजेपी लगातार उन नेताओं को ज्वाइनिंग करा रही है, उसके साथ ही अगर वस्तुस्थिति की बात करें नैन्सी, तो 29 सीटों में से 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला रोचक है। जीत हार एक अलग बात है, जीत हार तो जब परिणाम सामने आएंगे 4 जून को तभी पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, लेकिन 4 से 5 सीटें ऐसी है जहां कड़ा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और जो आम मतदाता है, जनता है, जब हम अपनी भाग्य विधाता के जरिए लोगों से बात करने की कोशिश भी की है तो लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों के लिए प्रभावशील है और लोग मानते भी हैं, और महंगाई और बेरोजगारी जैसा मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती आ रही है, अपनी हर चुनावी जनसभा में उठा रही है। देखने वाली बात यही होगी कि जब वोटिंग होगी और 4 जून को परिणाम आएंगे तो महंगाई और बेरोजगारी जैसा ये जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी को कितना सफलता मिल पाती है। बिल्कुल दुर्गेश, देखने वाली बात तो रहेगी ही, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला हम देख पा रहे हैं दोनों ही पार्टियों के बीच में, वो हालांकि थोड़ा सा अब कश्मकश भरा सा नजर आता है। और जिस तरह से बीजेपी एक्टिव मध्य प्रदेश में बनी हुई है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब जाकर मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहा है, देखने वाली बात होगी कि जनता आखिरकार किस पर भरोसा जताती है, किस पर मोहर लगाती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी अपडेट्स।